नमस्ते, आगे चलते हैं। देखिए, ये हार्ट लाइन के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, और लाइफ लाइन के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूं, इंटेलिजेंट लाइन के बारे में बात कर रहा हूं। आप इंटेलिजेंट लाइन के बारे में देखें कि वेरी फर्स्ट थिंग, इंटेलिजेंट लाइन और लाइफ लाइन के बीच में अगर गैप है, ये मतलब ये दोनों ज्यादातर हाथों में साथ में चलती हुई दिखाई देती है। मतलब ज्यादातर 90% केस में ये ऐसा ही होता है। मतलब ये लोग अपने घर के लोगों के साथ जीने वाले लोग, परिवार के साथ जीने वाले लोग हैं। मतलब ये तालमेल में जिएंगे परिवार के साथ, बट ये अलग है इस तरह से। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। नंबर वन, बहुत होशियार है। ऐसी औरतें अपने पति के उसमें नहीं रहती। यानी कि ये लोग ज्यादातर, नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूं प्रेडिक्शन में, यानी कि ये खुद इंटेलेक्चुअली डिसीजन लेते हैं। मतलब अपने डिसीजन के लिए अकेले भी रहना पसंद करते हैं। दे आर रियल इंटेलिजेंट पीपल। ये लड़के लोगों के हाथ में हो तो बहुत अच्छा है, बट अगर लड़कियों के हाथ में हो तो पर्टिकुलरली वो डिसीजन टेकर होते हैं, खुद नौकरी करती है, ऐसी लड़कियों के हाथ में देखता हूं मैं। मतलब अपने जीवन के निर्णय के लिए ये किसी पर डिपेंड नहीं होते। अगर आपके बच्चे के हाथ में ऐसी लाइन है तो उसको डोमिनेट नहीं करिएगा, उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर आपके हाथ में ऐसी लाइन है तो एक बात समझ लीजिएगा कि आपके पिता आपको कभी समझ नहीं पाएंगे। ये लोग पिता की सुन के चलते नहीं। अगर आपके हाथ में है तो आप आपके पापा को एडवाइस कभी नहीं लेते, आप अपने डिसीजन खुद ही लेते हैं। अकेले रहना पसंद करते हैं ज्यादातर, और डिपेंड नहीं होते परिवार में। और आपके बच्चे भी आपको नहीं समझ पाएंगे अगर आपके हाथ में इस तरह से इंटेलिजेंट लाइन और लाइफ लाइन अलग अलग है। तो अभी इसमें देखें आप कि जब भी इंटेलिजेंट लाइन डबल है, ये एक ही दिमाग से आदमी परेशान, एक ही दिमाग से। अगर ये लंबी लाइन है, लाइन छोटी नहीं होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, ये एकदम झुकी हो तो इंसान पागलों जैसे विचार करता है। ये चंद्र एक माउंट पर चली जाए, ये इंटेलेक्चुअल लाइन, तो ये आदमी एक्चुअली कुछ एबनॉर्मलिटी पालता है। वो एबनॉर्मलिटी सेक्सुअल एबनॉर्मलिटी भी होता है। मतलब इस तरह से हो तो सेक्सुअल एबनॉर्मलिटी भी होता है, कुछ पागलों जैसा सोच भी होता है। पानी में डूब के मरने के चांस होते हैं तो इनको पानी से खतरा होता है, और पागलों जैसे सोच से परेशान होता है। भले चाहे ये इंटेलिजेंसी लाइन इस तरह से भी करीब हो तो भी वांदा नहीं। अब देखिए, दो इंटेलिजेंट लाइन हो, ये भी है ये भी। किस उम्र में ये इंटेलिजेंसी लाइन यहां से शुरू होती, तो अंदाजन ये जो आप देखते हैं कि आगे से वो हुई, अतिशय वैभव देता है। कुंडली में अतिशय वैभव दिखाई देता है उनके। ये डबल इंटेलिजेंसी से, मतलब जो हम एक बाजू ही सोच सकते हैं एक बुद्धि से, इनके पास डबल विजन है। मैं कभी कभी, बहुत बड़े बड़े होटलों के मालिक होते हैं, बहुत बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं, बिना विजन के आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि नसीब की बात अलग है, बट आप उसको संभाल भी नहीं पाओगे। अगर आपको फोकट में कोई बहुत बड़ी चीज दे देगा, कोई बहुत बड़े एम्पायर पे अगर आपको बिठा देगा, तो आप वो संभाल भी नहीं पाएंगे अगर बुद्धि नहीं है तो। बट डबल इंटेलिजेंसी लाइन शोज दैट आपका वक्त आएगा। हाँ, आपका वक्त आएगा। डबल इंटेलिजेंसी लाइन यही बताता है। आपके संतान के हाथ में ऐसे डबल इंटेलिजेंसी लाइन हो तो आप उसके विजन को, व्यू को कभी नहीं समझ पाएंगे। इंटेलिजेंसी लाइन अगर जो आपके संतान के हाथ में, या आपकी पत्नी के हाथ में, या आपके पति के हाथ में इस तरह से हो, तो उनको आप सिखाने की कोशिश करो ही मत। ये पावरफुल मंगल का साइन है, एक बार तो देखता हूं मैं। और ये गिरेंगे फिर खुद उठेंगे, लेकिन ये अपने जीवन में अपने निर्णय के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होते। और वो अकेले रहते हैं। मैं ज्यादातर जो लोग बोर्डिंग में रहते हैं, मतलब बोर्डिंग एक अभिश्राप ऐसा नहीं बोलता, परिवार से दूर रहते हैं। कभी कभी ये 15-18 साल में फॉरेन चले जाते हैं पढ़ने के लिए, एजुकेशन। उनके हाथ में लाइफ लाइन और इंटेलिजेंट लाइन डिफरेंट होती है। ये एक मानसिक परफेक्टनेस का बात है। दूसरी बात, ये इंटेलिजेंसी लाइन कहीं भी समझो आपको कट जाती हुई दिखाई देती, देखा है मैंने। ये इंटेलिजेंसी लाइन जो है इस तरह से होता है, कट जाता है, इंटेलिजेंसी लाइन टूट जाती। तो एग्जैक्टली समझो इसके नीचे है, तो 28 साल की उम्र में उसका एक्सीडेंट होता है, सर पे लग जाता है। सर पे लगने का निशान, ये इंटेलिजेंसी लाइन को ब्रेन से सीधा सीधा संबंध। तो बहुत बार एक्सीडेंट होता है, मरते मरते बच जाते हैं। हार्ट लाइन का टूट जाना या इंटेलिजेंट लाइन का टूट जाना अच्छी बात नहीं है।
डबल इंटेलिजेंट लाइन मतलब आदमी के पास डबल सोचने का ताकत, मतलब ये लोग एट ए टाइम दो दो तीन तीन जगह पे काम करते हैं, दो दो तीन तीन काम कर सकते हैं। और जिस उम्र में ये अतिशय बहुत बड़ा वैभव का निशान, दो इंटेलिजेंट लाइन, दो मनी लाइन, ये अतिशय वैभव का निशान है। अब आप देखें कि हार्ट लाइन के बारे में एक बात और बताता हूं आपको। ये हार्ट लाइन है, कभी कभी इस तरह से फॉर्क होता है, फॉर्क हो जाता है। दो बच्चे होते हैं, दो बेटे होते हैं, इनकी भावनाओं को बंटना पड़ता है। ज्यादातर तो ऐसा दो औलाद हो जाती है, दो बेटे हो उनके हाथ में मैंने इस तरह से डबल हार्ट लाइन देखा है। बट इस हार्ट लाइन का इधर झुक जाना बैड है, ये बात बराबर ध्यान में रखो। हार्ट लाइन कभी झुकनी नहीं चाहिए। उसमें से अगर एक छोटा फॉर्क भी निकल के अगर इस तरह से, ये हार्ट लाइन है, ये फॉर्क ऐसा होता है, दैट इज नॉट ए गुड साइन। बहुत स्वार्थी जो होते हैं, मतलबी इंसान होते हैं, ये शनि के माउंट तक होता है हार्ट लाइन। या तो सीधा पार होता है, सीधा पार होता है हार्ट लाइन, एकदम पार, मतलब एकदम पैरेलल होता है हार्ट लाइन। ये लोग स्वार्थी बहुत होते हैं, अपना स्वार्थ के सिवा इनको कुछ नहीं दिखाई देता। ये घाटे का सौदा तो छोड़ ही दो, करेंगे ही नहीं। बट डबल इंटेलिजेंसी लाइन इज ए गुड। हार्ट लाइन का हाथ में एब्सेंटिज्म होना, एबनॉर्मलिटी होना दिल के मामले में अच्छी बात नहीं है। सो नॉर्मल पर्सन के हाथ में हार्ट लाइन जितनी बड़ी हो उतना अच्छा है, कि ये लोग दूसरों के लिए जीना जानते हैं। इंटेलिजेंसी लाइन मैंने बताया अभी आपको कि डबल इंटेलिजेंसी लाइन मतलब यू आर हैविंग एबिलिटी टू थिंक्स ट्वाइस, दूसरों से ज्यादा विजन क्लियर होता है। और जब विजन क्लियर होता है तो इंसान भले अपने डिसीजन में, अगर जो ये ऐसा हार्ट लाइन झुका हुआ, ये मिला हुआ है तो ठीक है, बट अगर ये अलग है और इसमें भी अगर डबल है तो ये सोने पे सुहागा है। ये इंटेलिजेंसी लाइन और लाइफ लाइन के बीच में जितना गैप ज्यादा हो, इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, इतना अपने आप पर भरोसा करने वाले लोगों के हाथ में, खुद पर भरोसा, जो बोलते हैं ना कि जो खुद पर जिसको भरोसा होता है वो लोग है ये, जिनका इंटेलिजेंसी लाइन और लाइफ लाइन अलग अलग होता है। एक सेकंड में समझ जाता है कि आपको उसके अंदर क्या संभावना है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप हाथ में देख लो। अगर आपको, आपका ज्वाइंट फैमिली है, समझो बड़ा परिवार है, तो आपकी वाइफ का लाइफ लाइन इस जो के साथ इंटेलिजेंसी लाइन इस तरह से मिला होना चाहिए। अगर ये इस तरह से है तो न तो ये आपका सुनेंगे, आपका स्पाउस, आपका पति या पत्नी न तो आपका सुनेंगे, न तो अपने माँ बाप का सुनेंगे। ये लोग कभी किसी की सुनते नहीं। ये जहां नौकरी करते हैं वहां बॉस के साथ भी अड़ीबाजी करते रहते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ देयर इंडिपेंडेंट एंड डिसीजन एबिलिटी। और ये लोग लंबे समय तक गुलाम अवस्था में नहीं जी सकते, क्योंकि दे आर हैविंग, परिवार को लेकर चलने वाले लोग नहीं है, क्योंकि ये लोग इंटेलिजेंट हैं। अब भावनाओं से नहीं सोचते ये लोग, परिवार से जीने वाले लोगों के हाथ में आउटलाइन बड़ी होती। बट अगर ये लोग इंटेलिजेंसी मतलब भावनाओं में, ये सबका सोच के चलते नहीं, बस मेरा पेट भर जाए ये बात सोचने वाले लोग इंटेलिजेंसी से डिसीजन, आपको ये, आप ये जो बोलेंगे वो आप करेंगे तो ठीक है। बट अगर कहीं आपने उसके साथ कंट्रोवर्सी किया उसके विचारों के साथ, तो ये आपके साथ रहने से बेटर है वो अकेला रहना पसंद करेंगे। आपके बेटे के हाथ में अगर ऐसी लाइन है, इंटेलिजेंट लाइन इज अ सेपरेट फ्रॉम लाइफ लाइन, तो उसको डोमिनेट नहीं करिएगा, लेट हिम अलाउ। उसको जो डिसाइड करना है, जैसे वो अगर बोलता है मेरे को साइंस करना है, साइंस करने दो, मेरे को इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग करने दो, कॉमर्स में जाना है तो कॉमर्स करने दो। वो जो सब्जेक्ट चाहता है वो खुद जीना जानता है, अपने डिसीजन लेना जानता है, और वो अपने डिसीजन लेने के लिए अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्तों पर डिपेंड नहीं होता। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा बच्चा ना आपकी सुनेगा, न इस बच्चे अपनी बात सुनेंगे। जैसे आपके हाथ में है तो आपके बच्चे कभी आप कभी उनको समझा नहीं पाएंगे कि आपके दिमाग में क्या चीज है और उनका फायदा, क्योंकि उनका जीवन आप मालिक नहीं है बच्चों के। अगर आपके हाथ में इस तरह से है तो ये समझ लीजिएगा आपके बच्चों के साथ आपका कंट्रोवर्सी होगा। इसलिए नहीं कि आपके पिता के साथ आपने कंट्रोवर्सी किया, ये जो बोया है ये उगने वाली बात नहीं कर रहा हूं, बट वो कभी आपकी इंटेलिजेंसी, आपका सोच तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप जो सोचते हैं वो सोच नहीं पाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखिए कि उनके जीवन में इंटरफेयर नहीं करिएगा। अगर ये आपके हाथ में है
तो आपके बच्चों को ज्यादा समझाने की कोशिश ना करें। आपके बच्चों के हाथ में है तो लेट देम लिव, उनका डिसीजन उनको लेने दो। थैंक यू वेरी मच।